अगर आप हो, आप एक आम हो, ठीक है, आपका ताल्लुक किसी सिलसिले से नहीं है, आपका ताल्लुक किसी खानवादे से नहीं है, ठीक है, आप अकीदत में मोहब्बत में डॉक्टर साहब की वीडियो देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब बात बहुत कमाल की करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, सिलसिले की तालीमात आम करते हैं, सिलसिले की नॉलेज देते हैं, सिलसिले का इल्म देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, और साहिब सलासिल बुज़ुर्ग हैं, साहिब सलासिल बुज़ुर्गों से वाबस्तगी है। तो वो आम लोग कि जिनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनका ताल्लुक जुड़ा तो हमारे सिलसिले से जुड़ा, अब वो अपना सफ़र करना चाहते हैं, तो वो 15 के नश की ज़कात अदा करना शुरू कर दें। 15 के नश की ज़कात अदा करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने 15 के नक्श लिखना है। बेटा मुझे वो देना ज़रा, वाइट बोर्ड और मार्कर, जो आम लोग हैं जो नए जुड़े हुए हैं, ताकि वो लोग भी देख लें, वरना मेरे तमाम शागिर्द 15 के नश के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसकी चालें अच्छी भी हैं, बादी भी हैं, आबी भी हैं, खाकी भी हैं। अब आप लोग अगर अपने मकासद के लिए मेरे साथ ज़िक्र में शामिल हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप का काम, जो काम बहुत तेज़ी से हो, मतलब उसमें मायूसी ना हो, आप जब आप मेरे साथ जिक्र करें, एक नक्श लिखें और नक्श लिख के पानी की बोतल में डाल दें, और जब पानी की बोतल में डाल दें तो उसी पानी में जब जिक्र से फारिग हों तो उसमें दम कर लें। दम करने के बाद फिर वही पानी आप खुद पिएँ जिस मकसद के लिए आपने बनाया होगा, आप उस तरीके से इस्तेमाल कर लें। आप देखें न 15 के नश की भी तासीर आपको मिलेगी, और आपको इमाम हुसैन अली मकाम की चौकी का फ़ायदा भी आपको होगा। ठीक है, अब ये देखें कौन सा वाला, ये वाला सही रहेगा। ये देखें, ये हमने खाने बनाए, ये 3 खाने इधर हैं, 3 खाने इधर हैं, 3 खाने इधर हैं। अब हमने यहाँ से लिखेंगे ये आरसी चाले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 15 का नक्श है। अब इस 15 के नक्श को आप कहीं से भी कैलकुलेशन करेंगे, अदद 15 ही बनना है इसका। मैं अब आम लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ कई नए लोग जुड़े हैं। मेरे पुराने शागिर्दों को तो सबको मालूम है 15 के नश का। अब जैसे 9 5 1 और 5 6 6 और 5 1 और 5 6 6 और 9 15, 8 4 12 12 और 3 15, 6 9 9 और 7 15, 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15, हर तरह से जहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे अदद 15 ही बनेंगे। ये 15 का नश कहलाता है। अच्छा, अब इसकी ज़कात का तरीका, 3 दिन की ज़कात का तरीक़ेकार सुन लें। अच्छा, 3 दिन जो यौम अबीस के दिन होते हैं ना, कि जैसे 13 14 और 15 मुहर्रम की, 13 14 और 15 ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। यूँ तो हर महीने के अंदर इन तारीख़ों की अहमियत है, क्योंकि ये वो तारीख़ों की अहमियत है जो समझ लें कि सेंटर में है। अगर हम 30 की बात करते हैं, 30 का सेंटर है 15, तो इसको यौम अबीस इसलिए कहा जाता है कि इसमें, इन दिनों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर रोज़े फ़र्ज थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन 3 दिनों के रोज़े रखा करते थे, और पाबंदी के साथ रखा करते थे। 13 14 और 15 इन दोनों की रूहानियत भी है, अहमियत भी है, और बिलखुसूस मुहर्रम की। अब इस 3 दिन के अंदर अगर आप इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं, तो आप 3 दिन में 45 नक्श रोज़ लिखेंगे। कितने नक्श? 45 नक्श रोज़ लिखेंगे। और कितने दिन लिखेंगे आप? 3 दिन लिखेंगे। तो 45 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 45 135 बनेगा, यानी कि 135 नक्श 3 दिन में हमने लिखना है 45 के हिसाब से। अब 45 हम 45 क्यों लिखेंगे? 45 का रीज़न क्या है? तो हम 1 से लेकर 9 तक जो हमारी गिनती है, हम इसको काउंट करना शुरू करते हैं कि जैसे 1 और 2, 1 के बाद 2 आता है ना, 1 और 2 3, 3 के बाद 3 आता है 6, 6 के बाद 4 आता है 10, 10 के बाद 5 आता है 15, 15 के बाद 6 आता है 21, 21 के बाद 7 आता है 28, 28 के बाद 8 आता है तो 36, 36 के बाद 9 आता है, 36 और 9 45। तो 45 इसका मजमुआ है, और 45 को मुफरद अदद में लेकर आते हैं तो बनता है 9।
4 और 5 9। अब हमने 45 नक्श रोज़ाना 3 दिन लिखना है, तो इसकी तादाद बनती है 135 की। अब 135 को हम मुफरद पे लेकर आते हैं, यानी कि 3 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 का अदद बनता है, यानी कि 3 दिन में इसकी हमने ज़कात अदा कर ली है। अब आप अगर हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की चौकी का अमल कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप मुहर्रम के जो आशूरे की जो दिन है, जो तारीख़ है ना, यानी कि 8 9 और 10, इन 3 दिन में भी कर सकते हो, और आप 13 14 15 को भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसकी ज़कात पूरी निकालना चाहते हो, अगर आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो 15 नक्श रोज़ाना 45 दिन तक भी लिख सकते हो, 45 नक्श रोज़ाना 15 दिन तक भी लिख सकते हो, 9 नक्श रोज़ाना 45 दिन तक भी लिख सकते हो। ये इसकी तरतीब है, सब तरीक़ेकार हैं कि किस किस तरीके से हम इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं हम इसकी। ठीक है, अब 15 के नक्श की जब हम ज़कात अदा कर लेंगे, तो हम इसके साथ साथ अपने उन मसाइल से भी छुटकारा पा लेंगे कि जिसने हमारी कमर को तोड़ा हुआ होता है। अच्छा, 15 के नक्श की ये खासियत है कि 15 के नक्श अगर किसी बीमार को पानी में पिलाया जाए, तो इस नक्श की ये तासीर है, इस नक्श की जो रूहानी मखलूक़ात इसके महतेत हैं, वो हमारे अंदर की बीमारियों से लड़ने की पूरी सलाहियत रखते हैं, ऐसी कि जिसे आपने एक फ़ौज को एक फ़ौज के सामने कर दिया। शिकस्त किसने होनी है? जो कमज़ोर है। और 15 के नक्श की तासीर ये है कि अब मिसाल के तौर पे अब कोई बीमार है, अब आप उससे पता करना चाहते हैं कि यार इसकी बीमारी ठीक होगी या ये इसी बीमारी से इस दुनिया से रुखसत होगा। आप एक काम करें, आप एक गिलास पानी लें, 15 का नक्श लिखें, इमाम हुसैन की चौकी आप 10 मरतबा पढ़ें, उसमें दम करें, पानी में दम कर दें, वो नक्श पानी में डाल दें, जब वो नक्श हल हो जाए उस मरीज़ को क्या पीने को दें। अगर पानी कड़वा लगा तो समझ लेना कि इस मर्ज से इसको छुटकारा नहीं मिलना। अगर इस पानी में हल्की सी मिठास सी हो तो उसका मतलब है मरीज़ मर्ज से पूरा सेहतयाब होगा। और पानी की कैफियत बिल्कुल नॉर्मल रहे और ऐसी रहे कि जिससे फीकापन होता है, तो समझ लेना उसके मर्ज में इसकी शिद्दत में कमी आएगी, लेकिन मर्ज बरकरार रहेगा। ये भी चेक करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया अपनी इसमें 15 के नक्श के ज़रिए।